हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आप रासायनिक समीकरण लिखने के साथ साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी ये कैसा है, रासायनिक नाम है। इसको हमें रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगा देंगे। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। फिर इस तरह 3 का चिन्ह लगा लेंगे। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 बनता है, प्लस और क्या बनता है, जल बनता है। तो अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, Ca यानी कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम 1 इधर भी है, कैल्शियम बैलेंस है। यहाँ पर ध्यान दें तो एक यहाँ पर क्या है, 1 लिखा है इसके ऑक्सीजन के आगे, तो जब 2 से गुणा हो जाएगी तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 4। यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और कार्बन 1 यहाँ पर है, कार्बन 1 यहाँ पर है। तो यानी ये पूरी आपकी जो समीकरण दी गई है कैसी है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो आइए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिंक तथा सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर बनाता है। तो बच्चों, अब इसको हम क्या करते हैं कि रासायनिक सूत्रों के हिसाब से लिखते हैं। जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। यहाँ पर देखिए Zn 1 यहाँ पर है, Zn 1 यहाँ पर है, सिल्वर 1 यहाँ पर है, सिल्वर का परमाणु 1, सिल्वर का परमाणु यहाँ पर है। NO3 का 1 अणु यहाँ पर है, NO3 का 2 अणु यहाँ पर, यानी NO3 आपका कैसा है, बैलेंस नहीं है। तो चलिए इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, Zn कितना है परमाणु, 1 परमाणु है Zn का। AgNO3 में यानी सिल्वर नाइट्रेट में Ag का कितना परमाणु है, 1। N कितने हैं, यानी नाइट्रोजन है 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 3। तो इस तरह से लिख लेंगे 3 परमाणु। इधर ध्यान दीजिए, जिंक नाइट्रेट में Zn कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन अंदर कितना है, 1 है यहाँ पर। जब इस 2 की अंदर गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे, 2। और ऑक्सीजन पे अगर ध्यान दें तो ऑक्सीजन 3 है, अब 2 से अंदर गुणा होगी तो 2 3 6, यानी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 इस तरह से। और Ag आपका कितना है, यानी सिल्वर कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, सिल्वर के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 एकन 2। नाइट्रोजन के भी कितने हो जाएंगे, 2 एकन 2। अब इस 2 की ऑक्सीजन के साथ में गुणा करेंगे तो जो हो जाएंगे 2 3 6। अब यहाँ पर फिर चेक करते हैं एक बार, Zn 1 है, Zn 1 है। सिल्वर के 2 परमाणु यहाँ पर हैं, सिल्वर का 1 परमाणु यहाँ पर है।
तो इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2। फिर चेक कर लेंगे Zn 1 है, Zn 1 है। सिल्वर के 2 परमाणु यहाँ पर हैं, सिल्वर के 2 परमाणु इधर हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु इधर हैं। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, यानी आपकी समीकरण जो कैसी है संतुलित हो गई है। तो आपने जिसमें जितने से गुणा किया है उतने ही उसके आगे हम लिख देंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए आपने AgNO3 में कितने से गुणा किया है 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और यहाँ पर सिल्वर में कितने से गुणा किया है 2 से, तो इधर लिख देंगे 2। ये आपकी समीकरण कैसी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बच्चों इसमें एल्यूमिनियम तथा कॉपर क्लोराइड की अपक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा कॉपर बनता है। तो चलिए बच्चों इस समीकरण को हम रासायनिक सूत्रों के हिसाब से या रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं। पहले एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है यानी AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें इधर कितने Al हैं 1 है, इधर भी 1 है एल्यूमिनियम। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। यहाँ पर Cl कितने हैं 2 हैं, इधर 3 है, यानी Cl आपके क्या है यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पर 1 है। फिर कॉपर क्लोराइड में क्या क्या है कॉपर है और क्लोरीन है। कॉपर के कितने परमाणु हैं यहाँ पर 1, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 2। इधर आ जाइए एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या क्या है एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के परमाणु कितने हैं 1 और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 3। कॉपर के कितने परमाणु हैं 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम क्या है 1 है, एल्यूमिनियम 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 3 है। फिर कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर भी 1 है। तो बच्चों क्या करें यहाँ पर हम अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान देते हैं ये बन जाएगा यानी एल्यूमिनियम के हो जाएंगे 2 परमाणु और क्लोरीन के कितने परमाणु हो जाएंगे 2 3 6 परमाणु हो गए। अब यहाँ पर देखें तो एल्यूमिनियम 1 है तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे इस तरह से। तो ये कितने हो जाएंगे एल्यूमिनियम के 2 परमाणु। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु इधर भी, यानी एल्यूमिनियम आपका कैसा हो गया बैलेंस हो गया है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 यहाँ पर है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 6 हैं, क्लोरीन इधर कितने हैं 2 हैं। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा कॉपर में करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉपर के 3 परमाणु और 3 की गुणा जब 2 से करेंगे तो हो जाएंगे 6 यानी क्लोरीन के 6 परमाणु। अब देखते हैं फिर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु। कॉपर के 3 हैं, कॉपर यहाँ पर 1 है, यानी इसमें हम क्या करेंगे अब 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉपर के 3 परमाणु। एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे वो क्लोरीन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर 6 परमाणु हैं। क्लोरीन इधर भी कितने हैं 6, यानी आपकी समीकरण जो है संतुलित हो गई है। तो आपने जिसमें जितने से गुणा किया है उतने ही उसके आगे लिख दीजिए। एल्यूमिनियम में हमने कितने से गुणा किया 2 से, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। कॉपर क्लोराइड में कितने से गुणा किया है 3 से, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड में कितने से गुणा किया है 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। कॉपर में कितने से गुणा किया है 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो ये आपकी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो चलिए बच्चों, लास्ट रासायनिक समीकरण बची है, उसको भी हम क्या करते हैं, पहले समीकरण के रूप में बना करके फिर संतुलित करना सीख लेते हैं। तो आइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसको चलिए रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। क्रिया करके क्या बनाते हैं ये, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और प्लस क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। और Cl यानी क्लोरीन के यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर दो है। तो चलिए इसे कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं। मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं आपके पास, एक है। हाइड्रोजन है, दूसरे में क्लोरीन है। हाइड्रोजन का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है। यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए, क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, एक है। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर दो है। हाइड्रोजन कितने हैं परमाणु हैं, यहाँ पर दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो हैं, इधर एक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो से गुणा कर देते हैं, तो ये दो एकन दो, फिर इसमें भी गुणा होगी तो दो एकन दो। अब चेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु। यानी आपकी जो समीकरण है वो कैसी हो गई, संतुलित हो गई है। तो जिसमें आपने गुणा किया है उसको लिख देते हैं। हमने गुणा किया था यहाँ पर HCl में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCl में कितने से गुणा किया, दो से, तो ये लिख देंगे इस तरह से दो, और ये आपकी समीकरण कैसी हो जाती है, संतुलित। तो बच्चों, इस तरह से आप एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करके उसे संतुलित भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।